तो ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में से बात करते हैं। ये क्वेश्चन टू वेरिएबल्स बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन को अच्छे से पता है तो क्वेश्चन सारे से कर लेगा इसका, ठीक है। बस प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं उसको देखिए जहाँ जो बात देखेंगे, ठीक है। जो टॉपिक में पढ़ाना है मैं उसको जैसे हम बातें फोकस करूँगा। लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स जिसका चैप्टर नाम ये है। तो चैप्टर होता क्या है, इससे बात करते पहले हमें पढ़ना क्या है, ऐसे बात करेंगे तो चीज़ें बात करेंगे। जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज का 2 दिन में पढ़ेंगे ग्राफ लेना पर, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन इसकी स्ट्रॉन्ग है, इसको बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से आता है, कैसे वेरिएबल को अलग सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सबको, ठीक है। आसान चैप्टर है, ठीक है। आसान चैप्टर में से प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम इन चैप्टर्स में इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ से बन जाती है, ठीक है। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन फिर बनाते हैं जो लेट था सिलेबस से, बट बना है तो हम उसको कवर करेंगे जो है। अभी नहीं, लास्ट में जाएंगे, 10 दिन मान के चैप्टर अच्छे से कराऊंगा, 10 दिन पूछेंगे, मतलब इसमें एलपी और आपकी पढ़ी कराया पॉलिमर्स कराया, वो क्वेश्चन भी कराया जो एग्जाम में आपके बन रहे वो भी कराए थे। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक में नहीं वो भी कराए, तो वो आपको 10 डेज मिनिमम 10 डेज का टाइम कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो देखो ध्यान समझना, अगर मैं बात करूँ क्लास दो चीज़ों की, दैट इज अबाउट लीनियर इक्वेशंस तो होती क्या है, बट आर लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म होती क्या है, इक्वेशन बोलते कैसे, तो बताओ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन मींस। सर जिसकी पावर बढ़ेगी, इसकी डिग्री 1 होती है, पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है, ध्यान देना बस। लीनियर इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब है, पहले वर्ड लीनियर इक्वेशन समझो फिर टू वेरिएबल्स समझेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, तो ठीक है, बट वो इक्वेशन होनी कैसी चाहिए हमारी, लीनियर होनी चाहिए। लीनियर मतलब कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री मस्ट बी 1। ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे हम तो लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया, डिग्री 1 ऐसी इक्वेशन में डिग्री 1 भी होगी और में 2 वेरिएबल होंगे, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। समझ में आया, इसमें लीनियर इक्वेशन में डिग्री तो 1 ही होगी बट हैविंग 2 वेरिएबल्स, जैसे कि 3x + 4y = 5। तो इसमें डिग्री कितनी है, 2। डिग्री तो 1 ही है, x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है, तो डिग्री इज 1, ठीक है। और वेरिएबल कितने हैं, x और y, 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल 2 होगी। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो बट वेरिएबल, सॉरी इसमें डिग्री 1 हो बट वेरिएबल 2 हो जाए, तो उसको बोलेंगे इक्वेशन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितनी डिग्री आपके पास, जितनी वेरिएबल्स आपके पास है उतनी इक्वेशन चाहिए पड़ती है, ठीक है। आपने क्लास 9th में सीखा लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वही पढ़ा था मुझे करीब। तो वहाँ पे जब हमने पढ़ा तो हमने ये बात करी थी कि ऐसे चैप्टर्स में इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस ऐसी वैल्यू होती है x और y की, जब यहाँ रखोगे तो उसको क्या बना देगा, 5 बना देगा। समझ में आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पर रख के बताता हूँ आपको, अगर मैं x की जगह पे 1/3 रख दूँ, x की जगह पे क्या रख दूँ 1/3 और y की जगह पे क्या रख दूँ 1, रख के देखते हैं 3 × x की जगह पे 1/3 प्लस 4 की जगह 4, y की जगह पे 1 इक्वल टू कितना आएगा 5, 3 से कैंसिल कितना बनेगा 1 + 4 = 5 = 5 बनाया ना। तो इनको सॉल्यूशंस बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे इनको सॉल्यूशन। हमने ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस क्लास 9th में सीखे निकाले, ठीक है। 9th में ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले, मैं इसको और भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन बोल करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे, ठीक है शायद। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अ लीनियर इक्वेशन हमसे, पर ऐसी 2 इक्वेशन जब मिल जाए तो उनका एक ही सॉल्यूशन आ सकता है, या उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, या कोई सॉल्यूशन नहीं भी आ सकता, ठीक है। क्या बोला मैंने, ध्यान देने से किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हमारे पास एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो सॉल्यूशन, वो इक्वेशन किस फॉर्म की है। तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे देखो तो आसान एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, हम चेक करिए पहले मैंने क्वेश्चन लिखा x + y = 5, दूसरा लिख दिया x - y = 2, ठीक है। तो पहले इसके बात करते हैं, अगर मैं x 1 रखूं y कितना आएगा, बताओ 4, 1 + 4 5। अगर x 2 रखूं y कितना आएगा, x 3 रखें तो 2, 4 रखें तो, समझ में आ रहा है। तो सारी की सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगी, इसके तो सॉल्यूशंस आएंगे। अच्छा इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, x - y = 2 था, अगर मैं x 4 रखूं तो y कितना रखना पड़ेगा 4 - 2 2 बनाएगा। अगर मैं x 5 रखूं तो y कितना आना चाहिए, x 6 रख दूं 4, समझ आ रहा है। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट। अब आप एक जो बोलूं ध्यान समझना, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ ऐसे ढूंढो तो यहाँ रखो और यहाँ रखो बराबर आंसर आना चाहिए। मतलब जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ पे जो रखी
ऊपर, और जो वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं एक्स की वही सेम रखनी पड़ेगी मुझे। वाई का जो मैं यहाँ रखूंगा वो यहाँ भी रखूंगा। तो जब उन दोनों को जोड़ूंगा तो 5 आना चाहिए और उन दोनों को माइनस करूंगा तो 2 आना चाहिए। बताओ क्या लगेगा? या आपको दिक्कत हो रही है तो 3 कर दो, इसको 3 कर दो, 3 में ज़्यादा बताओ तो बताइए दोगे कि x और y की वैल्यू बताओ ऐसी। जब मैं इसको यहाँ पे रखूँ इन प्लेस ऑफ x और y, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाए और x माइनस 5 इक्वल टू 3 आ जाए। 7 + 2 7 + 2 कितना होता है? 7 + 2 9 होता है। 4 + 1 4 - 1 हाँ, ये आंसर निकला। 4 + 1 और 4 माइनस। इसके अलावा क्या बताओ? 7 + -2 7 प्लस माइनस 2 नीचे नीचे भी तो होना चाहिए। 7 - 2 5 7 प्लस -2 5। अब दोनों का होना चाहिए ना, जैसे उन्होंने बताया, चंद्र ने बताया, वैसे ही आंसर था 4 और 1। तो मैं कि सर एक्स का 4 रख के देख लो, बाकी जगह 1 रख के देखो कितना आएगा यहाँ पे 5। यहाँ भी चेक कर लो बोल रहे 4 माइनस कितना जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी एक्स की जगह 4 रखा था, बाकी जगह 1 रखा था। एक्स की जगह पे 4, बाकी जगह पे 1। समझ में आ गया? ऐसे और क्वेश्चन बता सकते हो? बताओ कोई और क्वेश्चन बताओ ऐसे इसी के अलावा कि अब एक्स की जगह बाकी जगह पे क्या रखूँ मैं, क्या आंसर मेरा 5 और 3 आ जाए, माइनस करके 3 प्लस करके 4 आ जाए, 5 आ जाए। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन आता है। क्लियर हो गया? अब ये जो एक सॉल्यूशन आएगा तो ग्राफिकली उसको देख के बताएंगे हम लोग कि एक क्यों आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, 3 क्यों आ रहा है, इनफाइनाइट क्यों आ जा रहा है, या एक भी क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बता रहा हूँ आपको। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टॉपिक है जहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू के लिए फाइंड करने को पूछा सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक है, कि मैं क्या बोला समझ आ रहा है कि सॉल्यूशन जब हम फाइंड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन एक्स और वाई की वो वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जब एक्स 4 यहाँ 4 रखोगे तो वाई 1 रखा, एक्स 4 रखा तो वाई 1 रखा। तो एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे इज कंसीडर्ड टू बी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? वो सॉल्यूशन बोला जाएगा। किसी इक्वेशन, किन्हीं इक्वेशंस में अगर 2 इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं, 2 इक्वेशंस हैं ऐसी, तो इट विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन और इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इट मे हैव नो सॉल्यूशन। हो सकता है कि सॉल्यूशन हो ही ना उसमें, हो सकता है एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक एग्जांपल से यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है इसके? एक ही सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। चेक करते हैं ग्राफिकली कि एक सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड क्लास हमने सीखा है 9th में। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इक्वेशन याद रखना, x + y = 5 एंड x - y = 2 3 सॉरी ठीक था ना, x + y = 2। तो ध्यान देना, बहुत अच्छे समझना, ग्राफिकली समझने की कोशिश करना इसको। x + y = हमारे पास पहली इक्वेशन 5 है, दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग x - y = 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। मुझे ग्राफिकली चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। मैं 3 जगह बनाऊंगा, क्योंकि 3 अभी पढ़ाने आपको। मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 2 करेंगे, एक करेगा या तो एक ही करेगा, 2 नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे सर 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसी लीनियर इक्वेशन के 3 चीज सेटिस्फाई कर सकता हूं, 3 थिंग्स हो सकती है, 3 थिंग्स क्या, या तो वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? 3 के अलावा 2 नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इट हैज 2 सॉल्यूशंस, नेवर पॉसिबल। 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या एक ही सॉल्यूशन होगा या 0 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया? तो चेक करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, इसको क्या देखना। तो चलो पहला काम करते हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले x + y = 5। चलो टेबल बनाते हैं, डिफरेंट वैल्यू रखते हैं x की। यहाँ पे आज मैंने बहुत पढ़ा है, आपको सेम तरीका ही करना है। हमने ग्राफिकल क्लास 9th में सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं, यहाँ काम आता है। ठीक है, काम मैंने पहले वहाँ भी बोला होगा आपसे कि 10th में काम आएगा आपको। x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। चलो x की जगह 1 रखो यहाँ पे, तो 1 कितना बनेगा 1 + y = 5। 1 को लेफ्ट लेके जाओ, y = 4। आसान है ना? डायरेक्टली करते हैं। 2 रखोगे तो 3 रखोगे तो 2 रखोगे तो 1। हो गया पहला काम। नाउ टेकिंग दिस इक्वेशन और टेकिंग इक्वेशन नंबर x - y = 3। टेबल इसके लिए बना देते हैं। चलो बताओ x और y, 6 रखा x तो y ये करके दिखाता हूँ। x - y = 3 था, x 6 रख दिया, 6 - y = 6 को लेफ्ट लेके जाओ, तो -y = -3 माइनस करेंगे ना इसको, तो -y = -3 और माइनस से माइनस y कितना आ गया मेरे पास। अच्छा 5 रखो तो -2 ना +2 +2, 5 - 2 3। 4 रखोगे तो +1, 3 रखोगे तो 3 - 0 आ गया। समझ आ गया अंदर? तो ये डेटा आपको समझ आ गया। अब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ। 3 चीज जमा और 3 इक्वेशन यूज करनी मैंने, जैसे देखा इनको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। तो गैप एटलीस्ट ट्राई टू टेक इक्वल। तो हाईएस्ट 6 वैल्यू 6 है हमारे पास, 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 1 2 3। नेगेटिव वैल्यूज को ऐसे रहने देना प्लस। ठीक है, या ध्यान देना अच्छे से।
-1 -2 -3 और -4 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 और 5 चलो पहले पे देखते हैं 1 पे 4 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 यहाँ से ऊपर को यहाँ से इधर को यहाँ पर आएगा पहला पॉइंट हटाना बस मत देखना 1,4 दूसरा बताओ 2,3 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 यहाँ पे कहीं बातें नहीं कोई बातें करना क्या जानना 2,3 नेक्स्ट 3 पे 3, 2. x पे 3 y पे 2 x पे 3 y पे 2 यहीं पे आएगा 3, ठीक है नेक्स्ट है 4 पे 1 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगा यहाँ पे अब क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे इसको ठीक है एक बेटा हाँ ठीक है विल ज्वाइन दिस पॉइंट्स ऐसे निकल जाएगा इट विल टच द 5 से पॉइंट्स पास होगा किसकी इक्वेशन है मेंशन द इक्वेशन आल्सो हियर कौन सी इक्वेशन है इसकी इक्वेशन इसकी नाम लिखना पड़ेगा ना x + y = 5 x + y = 5 की इक्वेशन है देखो ठीक है उसकी इक्वेशन से लाइन बननी हमारी अच्छा यहाँ बताओ 6 पे 3 x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 3 तो यहाँ पे 6, 3 x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2 5 पे 2 यहाँ पे ठीक है 5 पे 2 यहाँ पे 5 पे 2 4 पे 1 ये पॉइंट आएगा 3 पे 0 ये पॉइंट पास कर दो पॉइंट्स को कहाँ से पास होगा 0 से 3 से पास होगा ऐसे निकल जाएगी क्वेश्चन सुनाया चलो यहाँ तक यहाँ से टच करता है 3 से पास होगा ना हाँ 3 से जा रहा है नीचे कुछ नहीं है नीचे चलता जाएगा ऐसे ठीक है इनफाइनाइट जाएगा ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा इसकी इक्वेशन है x - y = -5 x - y = कुछ भी नहीं बोल रहा है जब दिख रहा है तो बोलो ना तो गलत मत बोलो मैंने सर तो मैंने क्वेश्चन कहीं नहीं दिया ना दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो इसी समझा रहा हूँ समझ आ गया यहाँ तक डाउट है कितने पॉइंट टकरा रही है कितने पॉइंट मीट कर रही है इसका एक सोल्यूशन आया था क्या था वो 4 और क्या यहाँ पे 4 और 2 सोल्यूशन कहलाता है मतलब जिस पॉइंट पे टकराएगी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट था 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 समझ में आ गया तो इस पॉइंट को बोल देंगे हम सोल्यूशन तो ये 4, 1 है क्या ये 4, 1 वो पॉइंट है क्या वो हाँ वो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट पेयर है जिसमें जब मैं कोई क्वेश्चन में रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको सेटिस्फाई करेगा इनके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको इसमें समझ में आ गया इट हैज ओनली वन पॉइंट एक ही पॉइंट आएगा डाउट है इसमें किसी को सर वो जो आपके भी था ना वहाँ पे एक ही हाँ, बिना ग्राफिकल था बिल्कुल हमें ग्राफिकली सीखना है पहला टॉपिक हमें ग्राफिकली है मैं बिना ग्राफिकल भी कराऊंगा मतलब ये प्लॉट करके आपको पता चल जाता है ना कि 4 1 2 1 इक्वेशन अगर ऐसे लिख दूं विशाल ऐसे दी जाए 2x + 3y = 5 और 3x - 4y = 7 अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सोचो x की जगह क्या रखेंगे 5 आ जाए तो बोल सकता है 1 और अच्छा यहाँ पे क्या रखा जाए 1 और 1 3 + 2 1 1 हो जाएगा क्या 1 1 भी यहाँ भी हो रहा है 4 3 × 3 × 1 3 - 4 क्या माइनस रखना पड़ेगा और ऊपर माइनस रखना पड़ेगा उसके इसमें दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर आपने यहाँ 1 रखा भी यहाँ भी 1 रखा x की जगह 1 तो y की जगह 1 तो यहाँ भी रखना है x की जगह 1 y की जगह 1 आंसर 7 आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है तो कुछ और सोचना पड़ेगा क्यों चौक सोचोगे तो सोचना डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है इस सोचने की स्टिक से बचने के लिए मतलब इसको हम बचें इससे कि हमारा ये जो हम सोचने वाला पार्ट है ठीक है अंडरस्टैंड सोचने वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाए इसके लिए क्या करेंगे इसको फिर मेथड सीखेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड है क्लास एलिमिनेशन मेथड ठीक है मैं बताता हूँ कौन मेथड पढ़ने आपने पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ठीक है दूसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन बाद में पढ़ेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर एलिमिनेशन मेथड फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 4 मेथड पढ़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक उसमें से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रीड हो गया सिलेबस से पहले पढ़ाऊंगा उसमें हटा दिया सिलेबस से बट पढ़ना है हमें ये 3 मेथड आपके सिलेबस में ग्राफिकल मेथड फिर लीनियर सॉरी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन 3 तो आपने पढ़ने ही पढ़ने यहाँ से पक्का बनता है क्वेश्चन का एक और पढ़ाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि अभी आपके सिलेबस में सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाऊंगा सिलेबस से हटा दिया गया है बट हमें करना है क्यों करना है क्योंकि हमें आगे इसको जरूरत पड़ सकती है आगे लेवल या प्लस ठीक है ना वहाँ पढ़ती है तो उसलिए वहाँ बच्चे फंस जाते हैं उसमें फिर हो गया यहाँ तक यहाँ समझ में आ गया सर अगर एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लाइन पे मिलने सारे पॉइंट हाँ 2 लाइनें बनेंगी ऐसी आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे 3 ग्राफ पढ़ाऊंगा ना आपको कौन कौन से जब एक पॉइंट पे मिले जब हर पॉइंट पे मिले और जब कहीं पे ना मिले समझ में आ गया उन तीनों के हिसाब से मैं फिर आपको पूछूंगा कि क्या कॉमेंटी सिमिलरिटी दिख रही है आपको तो चाह रहा हूँ कि आप दे मुझे आंसर उसके तो पहले दूसरे केस बता रहा हूँ समझ आ गया ना ये केस फर्स्ट था हमारा केस फर्स्ट में क्वेश्चन किस फॉर्म में चेक करना है और देखना है केस में क्या क्या है अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं सपोज ये देखा सिर्फ साइड से तो मैंने क्वेश्चन लिया 2x + 3y या x + 2y = 6 ठीक है दूसरे ले रहा हूँ यहाँ पे 2x + 4y = 12 I have taken 2 equations दो इक्वेशन दी है ठीक है शिफ्ट हो जाए इस साइड टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन अगेन तो लेट x + 2y = 6 ये लिया मैंने पहले x की जगह रखते हैं
यहाँ पे करना पड़ेगा। बताओ एक्स की जगह पे क्या क्या वैल्यू रखें? 3 वैल्यू रखते हैं, बहुत है। बताओ पहले x1 रख के देख लेते हैं कितना बढ़ जाता है। 5/2 पॉइंट में आएगा नीचे। ये मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि एग्जैक्ट पूरा नंबर देखिए, मतलब कोई होल नंबर इंटीजर है, इंटीजर है। क्या रखें? 2 रखते हैं। तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 2 को लेफ्ट लेके जाओ तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 2y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना आएगा ये? 4/2 दैट इज 2। तो आएगा 2 आ गया। ठीक है, रखें x की जगह पे 3 मत रखना आप। 4 रखोगे 3 रखोगे तो 6 माइनस से 3 आएगा, 3.2 बना देगा। तो 4 रखते हैं। अगर 4 रखोगे तो क्या बनाएगा? 4 माइनस 6 माइनस 4 2.2 दैट इज 1। 6 रख देते हैं। 6 माइनस 6 0 तो y इक्वल टू। ठीक है, तो समझ आ गया सभी को? ये पहला केस था। सेकंड, नाउ टेकिंग दिस इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन इसको लूं 2x + 4y = 12। तो चलो x का मान रख के देखते हैं। मान पे क्या आएगा? पहले सोचना भी है ना क्लास पहले। बताओ 10/4 10/4 फ्रैक्शन में आ रहा है, बचना है उससे। 2 सारे 2 रख के देखो। रख के 2 × 2 4 आ जाएगा तो -12 - 4 8 और 4y तो 4y/8 8y = कितना आ जाएगा? 2। अच्छा 4 रख के देखो जरा। 4 2 जा 8 आ गया तो 12 - 8 4/4 समझ में आ गया? -2 रख के 0 रख के देखो 0 x की जगह 0 2 × 0 12/4 0 4/12/4 दैट इज 3। समझ आ गया यहाँ पे? ये डाउट है हम इसके लिए कर रहे हैं। क्या बताते हैं? ठीक है, फिर आप बनाते हैं इसका। अच्छा इसमें ये क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस बताइए था मैंने आपको, और ये वाई और ये y एक्सिस। डैश। जी आप बताओ y डैश y x और एक्स डैश। ठीक है यहाँ तक? अच्छा इन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन फाइंड करना है। पॉइंट लेते हैं। हाईएस्ट चेक करना है कितनी है ग्राफ में? बीटा में 6 नेगेटिव की वैल्यू जानी है, फिर ड्रॉ करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे जानी है? क्या करना है अच्छे से? 1 2 3 4 5 और 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 और -5 नीचे नेगेटिव, ऊपर कैसे आएंगे? पॉजिटिव। ठीक है इधर तक? अच्छा आप क्या करेंगे बताओ? वैल्यूज पे आओ। 2, 2 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 कौन सा पॉइंट? तो 2, 2 4, 1 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1 ये पॉइंट 4, 1 6, 0 x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 6, 0 a straight line passing through this point। ठीक है कितना आएगा? जो भी आएगा मैं ऐसे कर दूंगा उसमें 5 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे निकलेगी, निकलेगी चेक करो निकलेगी। ऐसे निकल जाएगी। ठीक है पासिंग फ्रॉम द 6 से निकलेगी ऐसे। समझ में आ गया यहाँ तक? डाउट है? नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का नाम फॉर्म में लिख दो। कौन सी फॉर्म है? इस क्वेश्चन का नाम लिख देते हैं x + y = y = 6। अब उससे बना कितना है? 2, 2 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 ये पॉइंट आएगा। 4, 1 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1 ये पॉइंट आएगा। 0, 3 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 ये पॉइंट आएगा। समझ में आ गया? ये कितना है? 0,3। ठीक है ना? तो कौन सी लाइन बनाएंगे हम पॉइंट से पास होने वाली? कौन सी बनेगी? वो ये बनेगी, ये बनेगी। ये कौन सी इक्वेशन है? फिर इसकी इक्वेशन है या जो अभी लिखा है उसकी इक्वेशन है? 2x + 4y = 12 दोनों इक्वेशन बनेगी। तो दोनों ग्राफ कैसा बन रहा है? एक। अब चेक करना है, डिटेल में देखना है इसको कैसे बोलना चाह रहा हूँ। ये जो पहली इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन थी, ये दोनों इक्वेशन क्या कर रही है? एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे कट कर रही है, जैसे मैं 2 पेन लेता हूँ, ठीक है, ये पेन और इस मार्कर को देखो आप, तो ये मार्कर और ये पेन क्या कर रहे हैं? हर एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आ रहा है? तो अगर हर पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
ये सॉल्यूशन जाएंगे इनके इनफाइनाइट, क्योंकि हर पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ऐसे था इससे पहले वाला ग्राफ, तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है बस, तो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन आ गए? इनफाइनाइट। इसमें वन और इसमें इनफाइनाइट। इसमें सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट इसका मतलब क्या समझना ध्यान से, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब समझना था, इट हैज ओनली वन। दोनों का मतलब क्या डिटेल में समझना, वन सॉल्यूशन मीनिंग क्या है दोनों का। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब क्या हुआ, आप x की वैल्यू ऊपर रख के देखो ग्राफ में, इस इक्वेशन में अभी ध्यान देना, वैल्यू रख के देखो यहाँ पे x की वैल्यू, अब y की वैल्यू रख के देखो 6 आना चाहिए, कोई नंबर सोचो ऐसा, ऐसी वैल्यू मन से कोई नंबर सोचो, y की वैल्यू कुछ नंबर सोचो, 6 आना चाहिए। 4 प्लस 1 का आ जाएगा, 4 प्लस 2 into 1 कितना आएगा? 6। 4 और क्या सोचा आपने, यहाँ रख के देखो, 4 into 2 और 4 into 1 8 प्लस 4। कोई और सोचो इसके अलावा, 2 और 2 हो रहा है ऊपर, 2 प्लस 2 into y 6, और यहाँ पे चेक करो 2 into 2 4 और 4 into 2 8, 4 प्लस 8। इसके अलावा 6 0 भी हो जाएगा। इसके अलावा 0 3, और इसके अलावा कुछ भी सोच सकते हो, इस नंबर लाइन ऊपर साइड नीचे भी करेगा। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर लाइन पे ये पॉइंट जितने पॉइंट आएंगे इसमें छोटे छोटे, -1 0.15, ठीक है ना, 1.2 2.0 0.5, जितने पॉइंट पे आ सकते हैं इस टाइप 0.5, 0.2, मतलब ऐसे पॉइंट भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उसके उतने सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया आपको? अब इन दोनों इक्वेशन को चेक करो, मैंने बोर्ड पे लिखी है इक्वेशन, बोला मैंने कौन सी इक्वेशन, एक है टॉप पे जो लिखी मैंने ये वाली, और ये मैंने अभी लिखी नीचे ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस को चेक करना है क्या डिफरेंसेस आपको फील हो रहा है दोनों इक्वेशन में। आपसे चाह रहा हूँ आंसर बता दे कोई, फिर नहीं आया तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बताओ, तो यहाँ पे मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट करना है, मतलब आप मेन टॉपिक में पहुंचेंगे यहाँ से। टाइम टेस्ट, जैसे अगर मैं किसी लीनियर इक्वेशन टू जनरल इक्वेशन के बारे में बात करूँ, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था, पॉलीनॉमियल में क्या पढ़ा था, x² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक के लिए x³ + bx² + 6 + d। अच्छा बेटा गामा पढ़ा थे ना ऐसे क्वेश्चंस। अगर मैं किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करूँ तो उसकी जनरल फॉर्म ये होती है a1x + b1y = c1, या इस माइनस को मैं -7 भी लिख सकते हैं, +7 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके सही है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अभी मैं =c1 लिख रहा हूँ, बट यू कैन कंसीडर टू बी दिस वन। और अगर मैं इसको पहली इक्वेशन मान लूँ, ये वाली को पहली मान लूँ, इसको क्या मान लूँ दूसरी, तो इस फॉर्म में लिखी जाएगी वो a2x + b2y = c2, तो c2 की फॉर्म में आएगी इसके। समझ में आ गया था सभी को? तो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब मुझे कोई बताया आप इसमें क्या करें? वो इक्वल्स टू का आगे जो वैल्यू उसको वहाँ सर जैसे x + y = 5 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड देखो समझा रहा हूँ, ध्यान देना दोनों क्वेश्चन में। समझ में आ गया? ये ग्राफ समझ में आ गया? अब ग्राफ समझ में आ गया तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को देख के कैसे आंसर सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें शॉर्टकट में आंसर चाहिए, हमें डिटेल में नहीं सोचेंगे। मैं सिखा रहा हूँ डिटेल में, मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ चीज़ों को, ग्राफिकली सीखना है, ऐसे सीखना है। एक और छोटा मेरा पहले केस को बता मैं भी इस जगह नहीं बोल पे। एक और केस बचा है कि पॉइंट लाइन इक्वेशन 2 पॉइंट पे एक पॉइंट पे कट करे तो बता दिया, 2 इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करे वही बता दिया, और इक्वेशन कट ही ना करे पहले वाला छोटा वो बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो पहले बात करते हैं थोड़ा सा इस केस में। ये बताओ, ध्यान देना, इक्वेशन पहले लिखी थी मैंने क्लास x + y = 5, दूसरी लिखी थी x - y = 3। समझ में आ गया? इन इक्वेशन को कंपेयर करो पहली और दूसरी इक्वेशन से। तो पहले में a1 कितना आएगा, पहले इक्वेशन में a1 बताओ मुझे। a1 x के आगे का नंबर है, x का आगे क्या है यहाँ पे, x के आगे यहाँ पे क्या है 1, a1 कितना आएगा 1। अच्छा b1 कितना आएगा, y के आगे जो है b1, y के आगे 1, और c1 कितना आएगा 5। इस इक्वेशन में a1 कितना आएगा 1, a2 -1, y के आगे जो है इंक्लूडिंग साइन प्लस है यहाँ पे, और c1 कितना आएगा 3। तो मैं बोल रहा हूँ अगर किसी इक्वेशन में a1/a2 मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म का रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाए, समझ आ गया? तो इक्वेशन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी एक पॉइंट। जैसे कि a1/a1 कितना आएगा 1/1, 1 रेशियो बनाया यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 1/-1 अलग आ गया ना। 1 आता तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पर कट कर रही होती, अब ये इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे,
समझ में आ गया? तो माइनस बना रहा है, इट इज एट नो, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। समझ में आ गया? वहाँ चेक करते हैं। ये सब बताओ, कंपेयर करो। A1 कितना आएगा, B1 2 और C1 6 नीचे चेक करो इस वाले में। A2 2 B2 4 और C2 12 नीचे चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 कितना आएगा बताना? 1 अपॉन 2 अच्छा B1 अपॉन B2 बताओ, 2 upon रेशियो निकालो। 1/2 और C1 अपॉन C2 6 अपॉन 12 कितना? 1/2 सबका रेशियो बराबर आ गया। तो जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो इनफाइनाइट पॉइंट पर फैक्टर निकलेगा। डाउट है किसी को? इट विल कट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। सभी को समझ में आ गया? एक और केस रह गया इसका पैरेलल वाला, तो फिर मैं इसका बताता हूँ। क्लियर हो गया? हाँ